जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका। और आज हम एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें से 6 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, इनको सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इस फर्स्ट का दिया गया है 57.36। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चे? ध्यान देना, सुनना बहुत बारीकी से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये जो इसमें डेसिमल है, ठीक है, इसको 1 डिजिट के बाद ला के लिख देना ही क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब 1 डिजिट के बाद लाएंगे तो क्या लिखेंगे? 5.7 हो जाएगा, 36 हो जाएगा भाई। पर अब इस नंबर और इस नंबर में तो बहुत चेंज आ गया, तो क्या करेंगे हम? इस डेसिमल को कितने डिजिट इधर लाए हैं? 1 डिजिट। तो इसमें क्या करना, 10 लगाना और उसकी पावर क्या कर देना, 1 कर देना। ठीक है, 1 पर 1 पावर लिखी नहीं जाएगी। यहाँ पे जो डिजिट, ये जो डेसिमल है, जितने अंक इधर लाते हैं, इधर से इधर की तरफ लाते हैं ना, तो पावर क्या लगती है, उतने लगती है प्लस में। ठीक है, यानी कि 1 लगेगी, +1 +2, +1 +2 नहीं लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे। ठीक है, बट अगर यही डेसिमल इधर से इधर जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो पावर माइनस में लगती है, बस इतना सा। तो ये क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखें इसका, इसमें दिया गया है 3 5, उसके बाद 5 0। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अभी डेसिमल कहाँ है भाई, यहाँ लास्ट में है, बिल्कुल डेसिमल लास्ट में है, तो उसको लगाते नहीं है, ऐसे ही लिखा है, इधर है। अब इधर से इधर लाना है 1 डिजिट के बाद, तो कितने डिजिट आएगा, 1 2 3 4 5 डिजिट आएगा। ठीक है, तो 3.5 लिख देंगे। आगे इसके जीरो लगाएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, पॉइंट के बाद जीरो की उधर कोई वैल्यू नहीं होती, तो नहीं लगा रहे। मल्टीप्लाई 10, कितने डिजिट लाए हैं, 5 लाए हैं, तो इसकी पावर 5 कर देंगे, हो गया आंसर। ठीक है, ऐसा करना है इनमें भाई। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड दिया गया है 27। इसमें देखो, अभी इधर है डेसिमल, कितने डिजिट लाएंगे, यहां पे लाना है 1 2 3 4 5 डिजिट, 10 की पावर 5 खत्म। ठीक है, ऐसे ही करना है। इसमें देखो 1 6 8, उसके बाद 6 0 है, 3 3 6। ठीक है, तो अभी डेसिमल यहाँ पे है, कितने डिजिट है यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे लाएंगे, तो इसको लिख दो। अब पॉइंट जीरो उधर है, उसको हटा दो, मत लिखो, और इसकी पावर 8, क्योंकि पॉइंट का इधर जो जीरो रहता है उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए हटा दे। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ 4 6 3, उसके बाद कितने जीरो हैं भाई, 3 3 6 3 9 10 है, 3 6 9 10। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से इधर लाना है, यहाँ पे लाना है। देखो यहाँ के बाद इतने कितने अंक हैं, ये कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको लिखेंगे 4.63 इंटू 10 की पावर 12, हो गया आंसर। ठीक है, सिक्स्थ, इसमें दिया गया है 3 4 5 इंटू 10 की पावर 5। तो क्या बोले, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पॉइंट जो होगा 1 डिजिट के बाद होगा। तो यहाँ पे पॉइंट अभी इधर है, कितने डिजिट लाएंगे, 2 डिजिट, इधर से इधर आएगा 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा 3.45 इंटू, और 2 डिजिट आएगा तो 10 की पावर 2 लगेगा, और साथ में यहाँ पे 10 की पावर 5 पहले से भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो कैसे करेंगे, इसमें भी 6 पार्ट है, ध्यान से देखना। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, अभी देखो यहाँ पे है ये डेसिमल। ठीक है, यहाँ पे 10 की पावर 5 लिखा है, इसका मतलब 10 के बाद यहाँ पे 1 के बाद कितने जीरो होगा, 5। जब उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा 5 डिजिट इधर। ठीक है, यानी कि मैं पहला पूरा करके दिखा दे रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको लिखेंगे 5 डिजिट, 5 है तो 5 0 5। ठीक है, सॉल्व करोगे, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 7 4 और उसके बाद 5 0 लग जाएगा। डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, तो पीछे से 2 डिजिट पे लगा दो, तो क्या बन गया, ये 3 7 4 उसके बाद 3 0, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका नॉर्मल फॉर्म में ला दिया, यूजुअल फॉर्म में। ठीक है, सेकंड देखें, इसमें दिया गया है 6.912 10 की पावर 8। ठीक है, तो इसमें 10 की पावर 8 है, तो 6.912 कितने जीरो, 8 जीरो, ये। ठीक है,
और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया, इसके बाद 8 जीरो लगा दो, ठीक है। पॉइंट कितने डिजिट था, 3, 3 डिजिट पीछे से लगाओ, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ये क्या हो जाएगा 6 9 1 2, उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 0 5, ये हो गया इसका यूजुअल फॉर्म, ठीक है। थर्ड देखो भाई, 4.1253 10 की पावर 7, ठीक है। तो 4.1253 10 की पावर 7 है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 41253, उसके बाद 70, पॉइंट कितने डिजिट के बाद है यहाँ पे 4 डिजिट, तो पीछे से 4 डिजिट बाद डेसिमल लगा, 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल लगेगा, यानी कि इसके इधर वाले जीरो कोई वैल्यू नहीं, तो इसको हम हटा देंगे। कितने जीरो हैं 3, आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ 2.5 इंटू 10 की पावर 4, तो 2.5 10 की पावर 4 यानी कि 40, ठीक है। और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 40 आ जाएगा। पॉइंट कितने डिजिट के बाद था 1, तो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2500, ये आंसर हो जाएगा। फिफ्थ देखिए, ये इसमें 5.1710 के बाद 60, कितने डिजिट बाद है पॉइंट, 2 डिजिट के बाद, इसको लगा दो 51740, आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। 1.679 और कितने 9 जीरो हो जाएंगे 90, 3 6 9, ठीक है। तो ये और कितने जीरो है 9, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, पॉइंट कितने डिजिट के बाद 3, 1 2 3, यहाँ पे लगा दो, ठीक है। बचा क्या नंबर, तो 16791 क्वेश्चन थर्ड है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट लिखा गया है डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर कितना है 12756, उसके बाद 30 मीटर में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है भाई। तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अभी डेसिमल है, ठीक है, इसको इधर लाओ पीछे, कहाँ 1 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट आ जाएगा, तो 1.2756 और फिर पावर क्या लगेगी 7 लग जाएगा, जितना डिजिट इधर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 आया है, तो 10 की पावर 7, यही इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, टाइम टेकन बाय मेघालय मिशन टू रीच मार्स, सॉरी मंगलयान मिशन टू रीच मार्स, टाइम जितना लगा है मंगलयान को मार्स पर पहुंचने में वो दिया गया यहाँ पे सेकंड में, इसको कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो भाई क्या है, अभी यहाँ पे डेसिमल है, कहाँ पे लाना है 2 और 6 के बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, ठीक है। तो लिखेंगे 2.665 और 10 की पावर 7, ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है। थर्ड देखो, 1 नेपच्यून ईयर इक्वल टू इतना सेकंड, ठीक है। यहाँ से अब काउंट करो पीछे से कितने अंक हैं यहाँ 5 और 2 के बीच में आने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 5.2 10 की पावर 9, ये हो जाएगा थर्ड वाला आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी, ठीक है, इसको लिखना है। तो इसमें देखो ये 1 के बाद पॉइंट लगेगा, तो इसके पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ठीक है। तो लिखेंगे 1.0 10 की पावर 11, ठीक है। ये अगला एज ऑफ हिमालयस, हिमालय की एज ये दी गई है। अब इसको पॉइंट कहाँ पे लाना है 1.7 यहाँ पे लाना है, अभी पॉइंट पीछे है, वहां से आएगा कितने अंक आएगा इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.7 इंटू 10 की पावर 15, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मास ऑफ अर्थ इज इतना केजी एंड मास ऑफ मून इज इतना केजी, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ टू। कह रहा टोटल मास बताओ इनका कितना होगा। तो फिलहाल यहाँ पे हिंट भी देख सकते हो, पर हिंट देखने की कोई जरूरत नहीं है जब हम हैं तो। देखो भाई यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट वाले का मास, ठीक है, टोटल हमें ऐड करना है, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। तो 5.97 इंटू 10⁻24 kg है, इसको ऐड करना है 7.35 10⁻22 kg, ठीक है। ये हमारा टोटल मास हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। हाँ, हम सीधा ऐड करना सिखा रहे हैं, बाकी लैंग्वेज तो आप लिख ही लोगे ना, टोटल पूछा है तो टोटल ऐड कर देंगे। टोटल मास ऑफ टू इज इक्वल टू मास ऑफ मून प्लस मास ऑफ अर्थ, और फिर ऐसे ही ऐड कर देना, ठीक है, ऐसा लिख के। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 10⁻24 है, यहाँ पे 10⁻22 है, ठीक है। इसको मैं 10⁻22 लिख सकता हूँ क्या, या मैं 10⁻22 इसमें कॉमन है, हाँ दोनों कॉमन है। कैसे, अगर मैं इसमें से निकाल लूंगा ये 10⁻22 निकालो तो 10⁻2 ही बचेगा ना, यहाँ पे ये लिख देंगे प्लस, और यहाँ से 22 निकल गया तो ये 7.35 ये बचा, ठीक है। और ये चीज मल्टीप्लाई में ही है अभी तक, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई में तो आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखना इस नंबर में 10⁻2 है, यानी कि ये क्या है 100 है, 100 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 597 हो जाएगा प्लस 7.35, और ये 10⁻22। क्लियर, समझ रहे हो नहीं बात, ये 100 हो गया, 100 का इससे मल्टीप्लाई किया, डेसिमल हट गया, ये हो गया, और ये था, इन दोनों को ऐड कर दो, और 10⁻22 था इसको कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 7 7 14 10 6 3 5 10⁻22, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, देयर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। कह रहा है कि पूरी दुनिया में 100 मिलियन की बीज की कॉलोनी है, मधुमक्खी की कॉलोनी है। इफ द नंबर ऑफ हनी बी इफ ईच कॉलोनी हैज इट नाउ, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ हनी बी, कह रहा है टोटल बताओ हनी बी कितनी है, इफ ईच कॉलोनी है जितना अबाउट इतनी बीज, कह रहा है एक कॉलोनी वगैरह इतनी मधुमक्खी है, सीधा इसका और इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वीज नंबर ऑफ कॉलोनी, टोटल कॉलोनी गुने ईच कॉलोनी है, मतलब एक कॉलोनी में कितनी मधुमक्खी उनका मल्टीप्लाई, टोटल कॉलोनी COLO कॉलोनीज इनटू नंबर ऑफ वी इन ईच कॉलोनी, ठीक है, नंबर ऑफ वी इन ईच कॉलोनी, ठीक है। तो टोटल हमारी है 100 मिलियन, 100 मिलियन क्या लिखेंगे 100 इंटू 10⁻100 इंटू 10⁻6, ठीक है। और यहाँ पे है 5 के बाद कितने जीरो हैं 1 2 3 4, यानी कि 5 इंटू 10⁻4, ठीक है भाई। यहाँ पे पॉइंट डेसिमल है, इसको लाना है 5 के बाद, तो ये क्या कितने डिजिट हुई 4 10⁻4 लिख दो, बस सॉल्व कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करना था तो 100 और इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा भाई 500। यहाँ पे बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी तो 10⁻10 हो जाएगी। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो इसको लिख सकते हो 5.0 इंटू 10⁻, यहाँ पे डेसिमल था इधर आया शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो 10⁻2 लग जाएगा, और साथ में 10⁻10 तो पहले से ही था, ये हो जाएगा 5 इंटू बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है 10⁻12, ये आंसर हो जाएगा।